वैज्ञानिक और डायरेक्टर एनआरसी लीची डॉक्टर विशाल नाथ पांडे जी, आज सभी लोग इस कार्यक्रम में लगातार जुड़ते जा रहे हैं। ये कारवां था जो एक छोटे से कार्यक्रम से शुरू किया था, आज ये वटवृक्ष का रूप लेता जा रहा है और सबसे बड़ी बात, देश भर में लोगों को कनेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने का जो काम हुआ है वो अद्वितीय है। तो मैं बिना समय गंवाए, हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी हैं। अभी शायद वो भी जुड़ जाएंगे। कुछ हमारी बात हुई थी कि वो बोले थे कि मैं थोड़ी देर में जुड़ रहा हूँ, तो प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी का भी आशीर्वाद आज हमको प्राप्त होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। और माननीय श्री अध्यक्ष जमुना प्रसाद उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उपाध्याय जी के अनुमति से अब हम अपने इस कार्यक्रम को शुरू करने की इजाजत चाहेंगे। और अध्यक्षीय भाषण करा दो, अध्यक्षीय भाषण कर दें। हाँ, और चूंकि ये ऑनलाइन जो प्रक्रिया होती है इसमें नेट वगैरह की समस्या रहती है और कब कौन डिस्कनेक्ट हो जाए, इसलिए हम इस कार्यक्रम के इतर हम वरिष्ठ कवियों से कार्यक्रम को शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आज हमारे जो प्रमुख आकर्षण हैं और हमें जिनका बचपन से आशीर्वाद प्राप्त है, जिनको सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं, जमुना जी उपाध्याय जी को मैं आज की अध्यक्षता करने के लिए कहता हूं। और दीनानाथ द्विवेदी रंग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कविता की दुनिया में जानी पहचाने नाम है, जिनके गीत छंद के और जिनके धनाक्षरी छंद हम लोग लगातार फेसबुक पे देखते रहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले श्री पांडे भगीरथ अनुपम जी से आग्रह करूंगा कि हमारे आगत अतिथियों का स्वागत करें और उन्हें जो है संक्षेप में अपनी कविता के द्वारा स्वागत कर इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं इसके तत्पश्चात ऑफिशियल शुरुआत के लिए पूरा पानी वंदना के लिए डॉक्टर दीनानाथ द्विवेदी रंग जी को आमंत्रित करूंगा। श्री पांडे भगीरथ अनुपम जी। धन्यवाद। आप सबका एक तरह से नया वर्ष जो हमारा है वो हम मकर संक्रांति से प्रारंभिक शुरू मानकर स्वागत करते हैं। और आप जैसे दिव्यों का स्वागत हम कैसे कर सकते हैं, चार पंक्तियों में मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी समर्थता या असमर्थता समझ के सुने कि मुझसे कब बन पड़ा हो अभ्यागत का नम्र निवेदन, मुझसे कब बन पड़ा हो अभ्यागत का नम्र निवेदन, यहाँ खींच लाया आप सबको सहज स्नेह संवेदन, अतः समर्पित पथ पुष्पादिक जो कुछ भी क्षमता है, करें आप स्वीकार हमारी निधि बस एक ममता है। और आज हम आपके मिलन से क्या हो रहा है कि जैसे चंदन पानी इकट्ठा होकर मिल जाए और घर्षण हो रहा हो, तो वारी बने हम आज अतिथिगण चंदन बनते हैं, प्रमुदित मन से श्रीमन हम अभिनंदन करते हैं, आप सबका वंदन करते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और हम अपने सभी अतिथियों का अनुपम कविता मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमने उद्देश्य बताया था, इस कविता मंच का आयोजन ही इसलिए किया गया कि जो कोरोना पैंडेमिक पीरियड में हम एक दूसरे से दूर हो रहे थे और कविता का प्रवास सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था, इसको अक्षुण्ण रखा जाए। और इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत श्री भगीरथ पांडे अनुपम जी की प्रेरणा से एक कविता मंच का स्थापन किया गया। आज ये एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनती जा रही है और हम इसके सारे बधाई के पात्र आप लोग हैं जो अपना समय निकाल के कार्यक्रम को देते हैं, कार्यक्रम से जुड़ते हैं। मैं बिना विलंब किए हुए अपने प्रमुख जो इस कवि सम्मेलन के आधार स्तंभ है डॉक्टर दीनानाथ द्विवेदी रंग जी से आग्रह करूंगा कि माँ बीड़ा पाणी की वंदना करके इस कार्यक्रम को औपचारिक शुरुआत दें। डॉक्टर द्विवेदी जी। माँ बीड़ा पाणी को सादर प्रणाम, सभी पुत्रों को सादर प्रणाम।
क्या सभी लोग अपना माइक म्यूट कर ले तो बात ज्यादा आसानी से हम तक पहुंचेगी। दीन बुझावत ज्ञान रुखावत सारद मैं बुद्धि पर जाओ मोर समा पर भावन जना झर जाओ जो तम तोम विकार है यही मानस मातुर कर दरी जाओ बोलत रंग है कविता तुम आखर आखर मांडली जाओ बोलत रंग है कविता तुम आखर आखर मांडली जाओ। और एक संज्ञा भगवान इस बीच में आप सभी को सूचित कर दे, हमारे आदरणीय श्री प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अरुणाचल से जुड़ चुके हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और इस मंच पे, कविता मंच को आशीर्वाद देने के लिए आपका कोटि से आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, अभिनंदन, नववर्ष की शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को और आपके सभी मित्रों को और अभिभावकों को। मेरी तरफ से आज मकर संक्रांति का भी शुभ पर्व है। तो आज बिहू, मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल, सभी जो भारतीय पर्व हैं जो हार्वेस्टिंग के लिए हम मनाते हैं, उसके लिए भी आप सभी को यथोचित मेरे अभिवादन और शुभकामनाएं। तो इन शब्दों के साथ मुझे लगता है कि अब प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। डॉक्टर पांडे, अब आपको तो कोटिशा धन्यवाद, और आप मेरे अनुज हैं तो इसलिए आपकी बातों को आज्ञा स्वरूप लेना मेरा कर्तव्य भी है। और हमारे आपके संबंध तो दरभंगा से, जब मैं वहां वीसी था तब के हैं, तो इसलिए उन संबंधों का निर्वाह करते हुए मैं दायित्वों का निर्वाह करने की कोशिश करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारे बीच में देश के जाने माने कवि जो जमुना प्रसाद उपाध्याय जी, जो देश में नहीं विदेशों में भी अपनी कविता पाठ करते रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे बीच राजमूर्ति सिंह सौरभ जी, दीनानाथ त्रिवेदी रंग जी, और पांडे भगीरथ अनुपम जी और सीमा शुक्ला, हमारे पांचों आज के आमंत्रित कवि जुड़ चुके हैं। सर, मैं श्री जमुना प्रसाद उपाध्याय जी से पुनः निवेदन करता हूं कि कृपया वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। हमारी आवाज पहुंच रही है श्रवण कुमार? हाँ बड़ी आ रही है। अब आप पहले आ रही है जी। चलिए, पढ़ते हैं जी। चार पंच सुनिएगा कि वक्त का तू है आफताब सही, क्या बात, वक्त का तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख्ताब सही, वक्त का तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख हिसाब सही, और हम यही सोच कर न चुप बैठे हैं, एक सूरज तो है सही। क्या बात है, क्या बात। हम यही सोच कर चुप बैठे हैं, एक सूरज तो है खराब सही। और सौरभ जी एक शेर सुन लीजिए। जी इरशाद। कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, कुछ यूं हुआ कि मैंने भक्तों ने आसमां का सच उठा लिया। हेलो, क्या बात है, क्या बात है। कुछ यूं जी आवाज आ रही है? कुछ कि मैंने आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सच उठा लिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मुझे लगता है कि मैंने उद्घाटन किया है और आवाज रखें, और सौरभ जी को सुनना चाहेंगे, अनुपम भैया हैं, मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ, छोटों को आशीर्वाद, और अंत तक आपसे जुड़ा रहूंगा। आप श्रवण कुमार जी आगे बढ़ाइए। हम चाह रहे थे कि एक गजल जो अभी आपने गांव के ऊपर लिखा था वो हो जाती है आपकी, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांव पे तो देखिए सब जबानी याद नहीं, लेकिन चलिए एक
एक गजल हम सुना देते हैं। हमारे वीसी साहब हैं, आप जो भी उचित समझे एक सुनाए सर। वीसी साहब बहुत कविता प्रेमी हैं और बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे हम लोग आपको सुनने के लिए। चलिए कुछ शेर सुन लीजिए जी। कि फूल की खुशबू चुभन तक आ गई है, चुभन तक आ गई है, अब तो पूर्वा भी घुटन तक आ गई है, और हो चुका है राम को वनवास कब का, अब कथा सीता हरण तक आ गई है। क्या बात है, क्या बात है। हो चुका है राम को वनवास कब का, अब कथा सीता हरण तक आ गई है, और क्या जी, सबब है, क्या सबब है आज की कविता सीख कर रहबरों के आचरण तक आ गई है। क्या बात है, क्या बात है। क्या सबब है आज की कविता सिमट कर रहबरों के आचरण तक आ गई है, और क्यों आ गई है कि इस कदर सारा समंदर पी गया वो, इस कदर सारा समंदर पी गया वो, अपनी हालत आचमन तक आ गई है। इस कदर सारा समंदर पी गया वो, अपनी हालत आचमन तक आ गई है, और क्या किया जाए ये कब तक सोचिएगा, क्या किया जाए ये कब तक सोचिएगा, बात जब जीवन मरण तक आ गई है, बात जब जीवन मरण तक आ गई है। क्योंकि किसी से संबंधित आप लोग हैं। जी जी मैं एक शेर पढ़ के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ जी जी। कि हजारों योजनाओं के यहाँ बादल उमड़ते हैं, हजारों भैया हजारों योजनाओं के यहाँ बादल उमड़ते हैं, सबब क्या है कि इन फसलों का पीलापन नहीं जाता। बात है। हाँ। हजारों योजनाओं के यहाँ बादल उमड़ते हैं, सबब इन फसलों का पीलापन नहीं जाता। तो शुक्रिया, धन्यवाद। अब आप लोग जाओ कार्यक्रम। और क्या बात है, दादा हमारे साथ रहेंगे और हमें समय मिलेगा तो हम फिर से दादा को सुनेंगे। जी जी। और इस बीच में मैं अब फिर से आवाज देता हूँ सौरभ जी को कि छंद मुक्तक से राह आसान हुई, गजल हम सब की दिलो जान हुई, और बिखेर दिए जब सौरभ उन्होंने, तो गीत की गीत से पहचान हुई। इन पंक्तियों के साथ सौरभ जी को सीधा आमंत्रण है कि हमारे श्रोताओं के लिए जो भी उचित समझे वो प्रस्तुत करें। मैं आप सभी सुधी जन को प्रणाम करता हूँ। पंडित जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया आ रही है। यहाँ बड़ा अच्छा नेटवर्क आ गया इस समय। तो मैं सबसे पहले एक स्वागत का छंद आपके सामने रखता हूँ। जी, स्वागत है। करते हम स्वागत आगत का, कल की हर बात कहानी हुई, और नयनों में संजोए नए सपने, नव जीवन की अगवानी हुई। शुचि प्रीति प्रतीति के दीप जले, अनरीति की रीति पुरानी हुई, शुभ प्रातः हुआ जल जात खिले, सुकुमारी उषा पटरानी हुई, सुकुमारी उषा पटरानी हुई। और कुछ दोहे मेरी इच्छा है कि मैं आपको सुनाऊं। और मुझे हंसकर मिली सांझ लुटाती प्यार, और मुझे हंसकर मिली सांझ लुटाती प्यार, जिसकी जैसी भूमिका वैसा उपसंहार, जिसकी जैसी भूमिका वैसा उपसंहार। एक दोहा और आपके समक्ष। कैसे हो पाए भला इंसान की पहचान, कैसे हो पाए भला इंसान की पहचान, दोनों नकली हो गए आंसू और मुस्कान, दोनों नकली हो आंसू और मुस्कान। याद मतलब ये हाथी के फिर आएगी तब
वाह, आवाज नहीं। हाँ सौरभ जी, आवाज आवाज नहीं मिल रही आपकी अभी। हेलो। हेलो। हाँ सौरभ जी, हेलो। नेट की प्रॉब्लम आ गई। हाँ, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। तो हाँ, सौरभ जी, आप कोशिश करिए, एक बार फिर से काट के जुड़िए, हम लोग तब तक इंतजार करते हैं। सौरभ जी ठीक हाँ, है, ठीक भयंकर जी को प्रणाम है भाई। भयंकर जी हमारे साथ हैं अभी। और हेलो। हेलो। हाँ, तो मैं अभी सौरभ जी जब तक काट के फिर से दोबारा जुड़ते हैं, तब तक मेरे बीच में एक कवि, मैं अनुपम जी को आवाज दूंगा कि कृपया वो एक बार अपने कविताओं के जरिए हमसे जुड़े। और आदरणीय अनुपम जी को मैं 4 पंक्तियों के साथ यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा कि कविता की है पाठशाला, हम सबके मन प्राण हुए, और साहित्य की भागीरथी अवतरित कर हम सभी के शान हुए। कविता की है पाठशाला, हम सबके मन प्राण हुए, साहित्य की भागीरथी अवतरित कर हम सबकी शान हुए। बरसों बरस काव्य साधना आयोजित कर कवि सम्मेलन, जिनके भगीरथ प्रयास से नौ कवि कई महान हुए, जिनके भगीरथ प्रयास से नौ कवि कई महान हुए। ऐसे श्री साहित्य के पुरोधा और कविताओं के हमारे सबके शिक्षक श्री पांडे भगीरथ अनुपम जी को आवाज देता हूँ, कृपया वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। स्वागत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, स्वागत। एक क्रम चल रहा है लगभग 40 वर्ष 45 साल से। हर जी वर्ष हर ये आंग्ल वर्ष जो आपका है, इसी अवसर पर एक नई कविता लिखने का। जी जी, इस बार मकर संक्रांति से ही हम मानते हैं कि हम लोगों का वर्ष की शुरुआत लगने लगती है। जी जी, तो वो कविता जो इस वर्ष 21 में लिखा है, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसी तरह से आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं भी जाएंगी। स्वागत स्वागत। धन्यवाद। वो कविता है कि भोगा बहुत है सभी ने 19 और 20। भोगा बहुत है सभी ने 19 और 20, द्वार पर नववर्ष खड़ा स्वागतम 21। क्या बात। द्वार पर नववर्ष खड़ा स्वागतम 21। 19 अशुभ अंक था। जानते होंगे व्यापारी लोग 18 ही कहते हैं, 19 बोलते ही नहीं। 19 अशुभ अंक था, 20 तक चला, बल्कि अभी भी नाम ले रहे हैं, वो भी तो नहीं। दुर्दांत बना साथ जब कोविड का है मिला। क्या बात। दुर्दांत बना साथ जब कोविड का है मिला, 21 ही से अब नहीं स्वीकार करेगा। कोई नहीं कोविड से अब बेमौत मरेगा। क्या कहने। कुछ भी करो ना, कुछ भी करो ना, कुछ भी करो ना, भाग लो, कहता यही 21। द्वार पर नववर्ष खड़ा स्वागतम 21। क्या। अध्यात्म का भी प्रबल वेग आगे बढ़ रहा। जी, श्री राम रमे हैं जगत में, पारा चढ़ रहा। संस्कृत सुसभ्यता का हो रहा प्रसार। सर्वे भवन्तु सुखिनः का है यही तो सार। राम राज्य की सुकल्पना साकार करे ईश, द्वार पर नववर्ष खड़ा स्वागतम 21। क्या बात है, क्या बात है। स्वागतम स्वागतम। शिक्षा पर भी पंक्तियां हैं कि शिक्षा के क्षेत्र को नया सोपान मिला है। शिक्षा के क्षेत्र को हमारे मुख्य अतिथि जी सुन रहे हैं ना? जी जी सुन रहे हैं, वो हैं हमारे साथ। शैक्षिक जगत से जुड़े सबसे बड़े। शिक्षा के क्षेत्र को नया सोपान मिला है, बदलाव हो आमूल यह अभियान चला है। व्यवहार की शिक्षा से संबंध हो निशंक,
व्यवहार की शिक्षा से संबंध हो निशंक, हो रोजगार युक्त सब, रहे न कोई रंग। अनुपम मिला नेतृत्व, हमारा समय नेतृत्व हमारा अनुपम है। अनुपम मिला नेतृत्व, सब तेरी कृपा जगदीश, द्वार पर खड़ा स्वागतम 21। क्या कहना है? स्वास्थ्य पर भी कुछ पंक्तियां हैं। स्वास्थ्य आयुष्मान में सबसे बड़ा है देश, स्वास्थ्य आयुष्मान में सबसे बड़ा है देश। भारत ने दिया विश्व को है योग का संदेश, अपनी प्रकृति में ही है हर रोग का निदान, दुनिया को आयुर्वेद का हमने दिया वरदान। वाह। लक्ष्मण के प्राण इसी से बचाए थे कपीस, क्या बात है। से लक्ष्मण के प्राण इसी से बचाए थे कपीस, द्वार पर 9 वर्ष खड़ा स्वागतम 21। बहुत सुंदर, अति सुंदर। स्वच्छता हो हृदय की या वाह का महत्व, स्वस्थ भारतीयों का ही है ये मूल तत्व। क्या बात। उपकृत से उपकार बड़ा, उपकृत से उपकार बड़ा, आत्मा का मंत्र। सब सभी का करें हित, ऐसा हो अपना तंत्र। वाह। और जो दूसरे के हित जिए, जो दूसरे के हित जिए, उसको नमन है शीश, द्वार पर 9 वर्ष खड़ा स्वागतम 21। भोगा बहुत है सभी ने 19 और 20, द्वार पर खड़ा स्वागतम 21। धन्यवाद। क्या बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। और इसी सुंदर प्रस्तुति के साथ हम अगले चरण में फिर अनुपम जी को याद करेंगे। और हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के जो प्रणेता हैं, जो आज के इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने प्रेरित किया, और सिर्फ प्रेरित नहीं किया, पूरी भूमिका निभाई, हमारे अग्रज दीनानाथ द्विवेदी रंग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं 4 पंक्तियों के साथ श्रवण जी मैं प्रणाम कर सकता हूँ आप सबको। अरे नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। भाई दीनानाथ द्विवेदी जी मेरे अनुज हैं। मथुरा प्रसाद सिंह जी प्रणाम। मैं डॉक्टर सागर त्रिपाठी मुंबई से हूँ। आदरणीय पांडे जी, अभी आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, और श्रवण जी आपका तो संचालन अद्भुत रहता है। अभिनव भैया और सौरभ जी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, और वाइस चांसलर साहब को भी प्रणाम करता हूँ आपको। मैं अपना उत्साह और अपनी उत्कंठा रोक नहीं पाया, क्योंकि द्विवेदी जी ने मुझे ज्वाइन किया था। हम लोग मॉरिशस में भी साथ थे। तो आप सबका प्रणाम। अब आप गोष्ठी आगे बढ़ाएं। और हम चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में आपका भी आशीर्वाद मिले त्रिपाठी जी। और मैं सबसे पहले द्विवेदी जी को 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूंगा। हिंदुस्तानी रंग में रंगे रोज तिरंगा रचते हैं, हिंदुस्तानी रंग में रंगे रोज तिरंगा रचते हैं, उनके जैसे कम ही है जो सच में सच ही कहते हैं। क्या बात। माँवाड़ी के वरद पुत्र शब्दों के जादूगर है वो, माँवाड़ी के वरद पुत्र शब्दों के जादूगर है वो, छंद घनाक्षरी गीत तात्परी तो प्रीत प्यार से पढ़ते हैं, छंद घनाक्षरी गीत तात्परी और प्रीत प्यार से पढ़ते हैं। ऐसे रंग भी आज हमारे बीच में कविता पाठ के लिए उपस्थित है। मैं सबका स्वागत करता हूँ अपने कविता और आग्रह करता हूँ कि अपनी जो भी अच्छी रचनाओं से वो सराबोर कर सकें, करें प्लीज। एक बार आप सभी को सर आपकी आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, आप डिवाइस चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी हुई थी। और हम चाहते हैं कि आप एक बार अपना मोबाइल फोन के जरिए आइए सर, क्योंकि वॉइस की कट के आ रही है आपकी आवाज मुझे एकदम साफ आ रही है। अच्छा, तब चलिए आप चलिए, हम लोगों को थोड़ा कट के मिल रही है आपको। और लोग बताएं सर, सौरभ जी बताएं कि आवाज साफ आ रही है। थोड़ा कट रही है। चलिए चलने दीजिए,
अच्छा चलिए सिर्फ पाठ कीजिए सर। अच्छा। पाठ। आज उत्तरायण हुए भगवान श्री आदित्य। क्या आज उत्तरायण हुए भगवान श्री आदित्य, अनुपम कविता मंच पर फलक रहा साहित्य। अनुपम कविता मंच पर छलक रहा साहित्य। साथियों, आज बात करते हैं कोरोना पर। हमारे देश में कोरोना भेजा चीन ने और उसको प्रसारित किया तबलीगी जमात ने। जी तो इन दोनों को साहित्य में याद करते हैं। डॉक्टर साहब पढ़ूं मैं? जी पढ़े। कोरोना को हमारे देश में इजाद किया चीन ने और प्रसारित किया तबलीगी जमात ने। इन्हीं दोनों पर केंद्रित कुछ रचनाएं। दूध दही छाछ गुड़ चना और चबेना छीन, चाउमीन पिज्जा कोल्ड ड्रिंक वो थमाएंगे। दूध दही छाछ गुड़ चना और चबेना छीन, चाउमीन पिज्जा कोल्ड ड्रिंक वो थमाएंगे। यहाँ की अपार सुख संपदा बिताने हेतु वो हमारे देश में कोरोना छोड़ जाएंगे। क्या चीनी उपयोग कर कर के समझ गए, चीनी हमें मधुमेह रोग ही दिलाएंगे। रंग अब चीनी ही नहीं है, चीनी चीज हिंद के निवासी से हिंद से भगाएंगे। रंग अब चीनी ही नहीं है, चीनी चीज हिंद के निवासी से हिंद से भगाएंगे। और ये सरमाइज प्रेजेंटिंग। सुनी सुनी सड़कों सुनी सुनी गलियों में नीरव को तोड़ रही शान की जमात है। सुनी सुनी सड़कों सुनी सुनी गलियों में नीरव को तोड़ रही शान की जमात है। चारों ओर मौत की भयानक मलिनता में मुरझाया रंग सभी प्राणियों का नात है। घरे और सही में घरों में कैद लोग सभी जान नहीं पा रहे कि दिन है कि रात है। तो देखो कौन फंसता है, देखो कौन बचता है, तबलीगी मौत ने बिछाई जो बिसात है। देखो कौन फंसता है, देखो कौन बचता है, तबलीगी मौत ने बिछाई जो बिसात है। और एक घनाक्षरी और। जी स्वागत। भाई भाई करती दिशाएं सुनसान राह, मातम से जूझ रही सारी कायनात है। भाई भाई करती दिशाएं सुनसान राह, मातम से जूझ रही सारी कायनात है। जीवन बचाना लॉकडाउन निभाना छोड़ दर दर मौत की उठा रही साथ है। घूम घूम देश विदेश में सिखाती खूब रोजा हज कलमा नमाज यो जकात है। करते इलाज जो नहीं का हाथ पांव तोड़ खुद पे ही थूक रही मौत की जमात है। वाह क्या कहने। वाह धन्यवाद। और कुछ एक मुक्तक सुन लीजिए। स्वागत। किसी और ने नहीं शांति दूतों ने ऐसा ठाना है। किसी और ने नहीं शांति दूतों ने ऐसा ठाना है। पूरे भारत को जीवन से आजादी दिलवाना है। रंग लॉकडाउन का कोई नियम नहीं मानेंगे ये। तबलीगी जमात तो केवल छोटा एक बहाना है। तबलीगी जमात तो केवल छोटा एक बहाना है। आका के निर्देशों का कुछ ऐसा इस्तकबाल किया। आका के आदेशों का कुछ ऐसा इस्तकबाल किया। मजदूरों लाचारों की हालत को खस्ता हाल किया। कोरोना से जूझ रहे भारत को मिटाने को
तबलीगी जमात ने मानव बम का इस्तेमाल किया, तबलीगी जमात ने मानव बम का इस्तेमाल किया और जितना संभव हुआ जिंदगी को उसने नाशाद किया जी। जितना संभव हुआ जिंदगी को उसने नाशाद किया, जितना कर पाया उसने उतना भारत बर्बाद किया। बाहर के खतरे से ज्यादा फिर अंदर खतरा निकला, नए फिदाइन हमले को तबलीगी ने ईजाद किया, नए फिदाइन हमले को तबलीगी ने ईजाद किया और जानबूझकर संक्रामक बीमारी को विस्तारा है, जानबूझकर संक्रामक बीमारी को विस्तारा है। मानव दल ने रंग हमारे पौरुष को ललकारा है, भारत की रक्षा करने को अब श्री राम चले आओ, निश्चरहीन मही करने का चिर संकल्प तुम्हारा है, निश्चरहीन मही करने का चिर संकल्प तुम्हारा है। और सरकारी निर्देशों की जो खिल्ली खूब उड़ाते हैं, सरकारी निर्देशों की जो खिल्ली खूब उड़ाते हैं, तबलीगी जमात में जाकर कोरोना ले आते हैं। सोची समझी साजिश उनकी हिंदुस्तान मिटाने की, जो नरभक्षी भारत में संक्रमण खूब फैलाते हैं, जो नरभक्षी भारत में संक्रमण खूब फैलाते हैं। और आखिरी स्वागत, एक बार फिर निशाचरों से रामा दल को भिड़ना है, एक बार फिर निशाचरों से रामा दल को भिड़ना है, अन्यायी दुर्योधन के आगे अर्जुन को अड़ना है। राम कृष्ण के वंशज फिर से हर हर महादेव बोलो, एक युद्ध फिर राष्ट्रद्रोहियों से हम सबको लड़ना है, एक युद्ध फिर राष्ट्रद्रोहियों से हम सबको लड़ना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर आगे बढ़ना है, डॉक्टर साहब आगे बढ़ना है। अरे श्रवण जी, डॉक्टर श्रवण जी, डॉक्टर श्रवण जी। अरे पापा आपका माइक म्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और माइक था, ये प्रॉब्लम थी। और बहुत अच्छा लगा आपकी प्रस्तुति से, हम सभी लोग बहुत आह्लादित हुए और बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। और गीत तो आपके हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं, फेसबुक पे पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये सस्वर पाठ जो होता है वो हम लोगों के लिए प्रेरणादायी होता है और हमारे लिए एक सबक भी, सीख भी होती है कि गीत लिखने के लिए विषय आप कैसे उठा सकते हैं। अच्छा, इसी कड़ी में हमारी एक बहन आज जुड़ रही है। ये नई पौध है कवि सम्मेलनों की और कवि गोष्ठियों की, और आप जो है सीमा शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ये एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका है। मैंने इनकी कविताएं देखी और बड़ी संजीदगी और बड़ी संवेदना के साथ कविताओं में आपकी पकड़ थी। आप से बातचीत से मुझे पता चला कि आप रंग जी से भी परिचित हैं पहले से ही, और इस परिचय के परिप्रेक्ष्य में मैं आज उनको इस कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम की परंपरा रही कि नई पौध जो आगे आने वाले समय में वट वृक्ष बनेगी, ऐसे लोगों को भी हम लोग तैयार करते रहे, ये संस्कार सृजित करते रहे, जिससे कविता अक्षुण्ण बनी रहे। तो मैं बहुत आदर के साथ अपनी बहन सीमा शुक्ला को आवाज देता हूँ कि कृपया वो अपना माइक और कैमरा अनम्यूट करें और सीधे हमारे बीच में अपनी प्रस्तुति दें। श्री सीमा शुक्ला जी, स्वागत स्वागत। सीमा जी, आप सुन रहे हो? जी हाँ जी भैया, आवाज गई? हाँ जी जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। आवाज हमारी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आ रही है। अनुपम कविता मंच से जुड़े सभी लोगों का मैं
नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और श्रवण भैया आपको बहुत बहुत आभार सहित धन्यवाद, हमें अवसर प्रदान किया। मैं शुरू करती हूँ। स्वागत। आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का एक बार फिर से नमन वंदन। सबसे पहले मैं 4 पंक्तियां भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करती हूँ। अयोध्या से हूँ। स्वागत। त्यागे की रीति हो सत्य की जीती, हमें नीति प्रीति सिखाती अयोध्या। त्याग की रीति है सत्य की जीती, हमें नित्य प्रीति सिखाती अयोध्या। और जन्म लिए प्रभु राम, जहाँ नित राम का नाम सुनाती अयोध्या। जन्म लिए प्रभु राम, जहाँ नित राम का नाम सुनाती अयोध्या। प्राण गए पर बात नहीं, रघुराई की रीति बताती अयोध्या। और भक्तन को प्रभु राम की भूमि सदा संग हर्ष बुलाती अयोध्या। भक्तन को प्रभु राम की भूमि सदा संग हर्ष बुलाती अयोध्या। अगली पंक्तियां प्रस्तुत हैं। स्वागत है। एक अनाक्षरी है कि सोहती भुजंग माल गंगधार है कपाल, ऐसे महादेव त्रिपुरारी को प्रणाम है। सोहती भुजंग माल गंगधार है कपाल, ऐसे महादेव त्रिपुरारी को प्रणाम है। आए थे मिटाने जो धरा पे अत्याचार सारा, राम रूप प्रभु अवतारी को प्रणाम है। आए थे मिटाने जो धरा पे अत्याचार सारा, राम रूप प्रभु अवतारी को प्रणाम है। ओ त्यागमयी वत्सलापति व्रता हुई सिया जी, सीता माता जानकी दुलारी को प्रणाम है। त्यागमयी वत्सलापति व्रता हुई सिया जी, सीता माता जानकी दुलारी को प्रणाम है। और चारों युग में जो है मिटाई अत्याचार सारा, आदि शक्ति कन्या कुमारी को प्रणाम है। आदि शक्ति कन्या कुमारी को प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। इसी क्रम में मैं एक और घराक्षरी पढ़ती हूँ। स्वागत। माँ भारती के वीर सपूतों को अर्पित करती हूँ कि सूरवीर साहसी सपूत देश भक्त, तुम्हें जन्म देने वाली महातारी को प्रणाम है। सूरवीर साहसी सपूत देश भक्त, तुम्हें जन्म देने वाली महातारी को प्रणाम है। और बेटे कुर्बान हो बचाए माँ की लाज प्यारी, धन्य माता भारती दुलारी को प्रणाम है। धन्य माता भारती दुलारी को प्रणाम है। और लक्ष्मी जो साहसी गंवाई जान देश हित, लक्ष्मी जो साहसी गंवाई जान देश हित, ऐसी वीर देश प्रेमी नारी को प्रणाम है। और मातृभूमि के लिए शहीद जो हुए सपूत, भारती के ऐसे पुजारी को प्रणाम है। भारती के ऐसे पुजारी को प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सीमा जी, आप अपना मोबाइल लेफ्ट साइड घुमा लीजिए। सीमा जी। हाँ जी सर। आप नहीं, आप आधा फिर राइट घुमाइए, आपने ज्यादा घुमा दिया। ये बस ना, फिर ज्यादा घुमा रहे हैं आप, हाफ में ही रखिए दाहिनी तरफ। जी ऐसे नहीं, लेफ्ट में थोड़ा सा घुमा के आधा घुमाइए, जैसे घुमाया था पहले आपने। बस बस आप थोड़ा करीब आ जाए। बहुत बढ़िया। थोड़ा और करीब आ जाए। अब आप बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा और करीब आ सकते हैं आप। सीमा जी, आप बहुत अच्छा श्रृंगार की कविताएं लिखती हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे कवि समुदाय में श्रृंगार रस की कुछ कविताएं आप अपनी प्रस्तुत करें। जी सर। हाँ सीमा जी, सुनाइए। जी जी। जी मैं एक श्रृंगार रस का मुक्तक पढ़ती हूँ। जी जी। तुम्हारे नाम का मुख पर सजा श्रृंगार मैं मांगू, तुम्हारे नाम का मुख पर सजा श्रृंगार मैं मांगू,
जहाँ सानिध्य हो तेरा वही संसार मैं मांगू, जहाँ सानिध्य हो तेरा वही संसार मैं मांगू। सफर में साथ देना जिंदगी की शाम होने तक, सफर में साथ देना जिंदगी की शाम होने तक। कहूँ तुम सिर्फ मेरे हो यही अधिकार मैं मांगू, कहूँ तुम सिर्फ मेरे हो यही अधिकार मैं मांगू। जी, श्रृंगार रस का गीत है। स्वर मेरा ज्यादा सही नहीं चलता है, प्रस्तुत कर रही हूँ। तुम्हें अधर की प्यास लिखूं या जीवन का उल्लास लिखूं, तुम्हें अधर की प्यास लिखूं या जीवन का उल्लास लिखूं। तुम्हें ख्वाब या तुम्हें हकीकत या मधुरिम एहसास लिखूं, तुम्हें ख्वाब या तुम्हें हकीकत या मधुरिम एहसास लिखूं। क्या बात है। बंद है जी। भावों में कर तुम्हें समाहित प्रेम गीत मैं चंद लिखूं, भावों में कर तुम्हें समाहित प्रेम गीत मैं चंद लिखूं। मन की स्वर्णिम स्मृतियों को छंदों में कर बंद लिखूं, तुम्हें गीत या गजल लिखूं या तुम्हें पृष्ठ इतिहास लिखूं, तुम्हें गीत या गजल लिखूं या तुम्हें पृष्ठ इतिहास लिखूं। तुम्हें ख्वाब या तुम्हें हकीकत या मधुरिम एहसास लिखूं। अगला बंद है। कृष्ण कन्हैया राधा का या मीरा का मैं श्याम लिखूं, कृष्ण कन्हैया राधा का या मीरा का मैं श्याम लिखूं। या मन की हर श्रद्धा लिख दूं या शबरी का राम लिखूं, या मन की हर श्रद्धा लिख दूं या शबरी का राम लिखूं। तुम्हें वेदना का पतझर या तुम्हें खिला मधुमास लिखूं, तुम्हें वेदना का पतझर या तुम्हें खिला मधुमास लिखूं। तुम्हें ख्वाब या तुम्हें हकीकत या मधुरिम एहसास लिखूं। आखिरी बंद है। स्वागत है। देव नदी सा पावन मन को पगरज को चंदन लिख दूं, वीणा की झनकार तुम्हारे उर का स्पंदन लिख दूं। देव नदी सा पावन मन को पगरज को चंदन लिख दूं, वीणा की झनकार तुम्हारे उर का स्पंदन लिख दूं। तुम्हें बिरह के आंसू लिख दूं या मुख का परिहास लिखूं। तुम्हें ख्वाब या तुम्हें हकीकत या मधुरिम एहसास लिखूं, तुम्हें ख्वाब या तुम्हें हकीकत या मधुरिम एहसास लिखूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह जी, अभी और कुछ पढ़ सकते हैं? अच्छा, अगर पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं बेटा, अभी आपके पास समय है। एक कविता और आप जी जी जी, मैं मुक्तक पढ़ूंगी जी। बेटियों पर 4 पंक्तियां हैं जी। फेंकते जिस देश में तुमको अंधेरी रात में, फेंकते जिस देश में तुमको अंधेरी रात में, पूजते हैं बेटियां तेरे चरण नवरात में। चंद पल का है दिखावा मानते नव देवियां, चंद पल का है दिखावा मानते नव देवियां। बेटियां तुमसे निमिष भर प्रेम है जज्बात में,
बेटियां तुमसे निमिष भर प्रेम है जज्बात में। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। 4 पंक्तियां और रखती हूँ। ठीक, स्वागत है। स्वार्थ से दूर हो त्याग पर जो चले, स्वार्थ से दूर हो त्याग पर जो चले, इस जमाने में यारों वही प्रीत है। तार झंकृत करे जो हृदय के सभी, तार झंकृत करे जो हृदय के सभी, इस जमाने में यारों वही गीत है। देख जिसको नयन हर्ष से भर उठे, मंद मृदुहास अधरों पे छाने लगे, साथ दे जो खुशी में वह हर दर्द में, साथ दे जो खुशी में वह हर दर्द में, इस जमाने में यारों वही मीत है। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अभी हमें लगता है कि समय से हमें और इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे और भी तमाम गणमान्य कवि हैं और समय की सीमा है। हम अगली बार आपको फिर से सुनेंगे और खूब सुनेंगे। आपके लिए मेरे मन से 4 पंक्तियां उठती हैं कि ऐसा नहीं कि शब्दों की तुम मोहताज हो, ऐसा नहीं कि शब्दों की तुम मोहताज हो, मेरे ख्याल से तो तुम लाजवाब हो। क्या कहूँ किसकी नज़ीरे तुम्हें मैं दूं, तुम आफताब हो और कविता की ख्वाब हो, तुम आफताब हो और धन्यवाद सर। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं करता हूँ। अब मैं दूसरे चक्र के पहले मैं राजमोहन सिंह सौरभ जी की कविता इंटरप्ट हो गई थी, हम लोग सुन नहीं पाए थे, और सौरभ जी के लिए हमारे पास श्रोताओं की बड़ी मांग है कि सौरभ जी की कविता हो, तो मैं एक बार फिर से सौरभ जी को आवाज देना चाहूंगा कि कृपया वो जो क्रम टूट गया था उसको पूरा करें। आदरणीय श्री सौरभ जी। स्वागत स्वागत। सौरभ जी हैं कि? हेलो। हाँ, मैं हाजिर हूँ। हाँ सर, कृपया आपकी कविताएं छूट गई थी बीच में क्रम, तो कृपया आप पूर्ण करें वो क्रम और हमें अपने पुराने गीत गजलों से नवाजें। आपने बहुत प्यार के गीत लिखे हैं और हमारे सारे श्रोता मांग करते हैं कि सौरभ जी के वो प्रेम के गीत होने चाहिए। चलिए ठीक है, मैं फिलहाल 1-2 शेर सुनिए फुटकर। जी जी। यहाँ तो धूप के लाले पड़े हैं, क्या बात है, यहाँ तो धूप के लाले पड़े हैं जी, ये किस सूरज के हम पाले पड़े हैं। क्या बात है, यहाँ तो धूप के लाले पड़े हैं ये किस सूरज के हम पाले पड़े हैं। जी। एक शेर और सुनिए जी। कि आईना तोड़ा गया इसका गिला कुछ भी नहीं। क्या बात है आईना तोड़ा गया इसका गिला कुछ भी नहीं, गम तो ये है आईने से आईना तोड़ा गया। क्या बात, गम तो ये है आईने से आईना तोड़ा गया। क्या बात है। एक मुकम्मल गजल सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत है। भले ही रात को दिन, दिन को रात कहते रहो जी, भले ही रात को दिन, दिन को रात कहते रहो, घुमा फिरा के मगर अपनी बात कहते रहो। क्या बात है, घुमा फिरा के मगर अपनी बात कहते रहो। और ये शेर कि मुफीद तुमको लगे जो वो बात कहते रहो, मुफीद तुमको लगे जो वो बात कहते रहो, भले ही कोई न माने हठात कहते रहो, भले ही कोई न माने हठात कहते रहो। और चटा दो प्यास के मारों को ओस की बूंदें, चटा दो प्यास के मारों को ओस की बूंदें, कमाल तब है इसी को ज़कात कहते रहो। क्या बात है, क्या बात है, कमाल तब है इसी को ज़कात कहते रहो। और यही है राज सियासत में कामयाबी का, यही है राज
सियासत में कामयाबी का पिलाओ जहर और आबे हयात कहते रहो। पिलाओ जहर, क्या कहने सौरभ जी? पिलाओ जहर और आबे हयात कहते रहो। तुम्हारे दिल को तसल्ली अगर इसी में है, तुम्हारे दिल को तसल्ली अगर इसी में है, तो बार बार मेरी शह को मात कहते रहो। तो बार बार मेरी शह को मात कहते रहो, घुमा फिरा के मगर अपनी बात कहते रहो। एक गजल की और इजाजत है जी? बिल्कुल जी। कि लिए आंखों में पानी जा रही है, लिए आंखों में पानी जा रही है, कहाँ ये जिंदगानी जा रही है, कहाँ ये जिंदगानी जा रही है। और जहां से आ रहा है ये बुढ़ापा, जहां से आ रहा है ये बुढ़ापा, वहीं शायद जवानी जा रही है। जहां से आ रहा है ये बुढ़ापा, वहीं शायद जवानी जा रही है। हुए जाते हैं हम कंगाल दिन दिन, हुए जाते हैं हम कंगाल दिन दिन, दिलों से मेहरबानी जा रही है, दिलों से मेहरबानी जा रही है। और आदरणीय सागर त्रिपाठी साहब को ये शेर विशेष रूप से अर्पित कर जी भाई साहब। कि नहीं जिनको का, जिन बातों का जिनकी कुछ भरोसा, नहीं बातों का जिनकी कुछ भरोसा, उन्हीं की बात मानी जा रही है। क्या कहने भाई साहब? बात मानी जा रही है। दोबारा कहिए। जिनकी कुछ भरोसा, उन्हीं की बात मानी जा रही है। और पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं, पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं, बुजुर्गों की निशानी जा रही है। क्या बात है, क्या बात। पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं, बुजुर्गों की निशानी जा रही है। और ये शेर की बुजुर्गों की निशानी जा रही है। नहीं लौटेगी अब ये घोंसले में, नहीं लौटेगी अब ये घोंसले में, ये चिड़िया राजधानी जा रही है, ये चिड़िया राजधानी जा रही है। नहीं लौटेगी अब ये घोंसले में, चिड़िया राजधानी जा रही है। और आखिरी शेर की, मिलेगी एक दिन मंजिल यकीनन, मिलेगी एक दिन मंजिल यकीनन, अभी तो खाक छानी जा रही है, अभी तो खाक छानी जा रही है, अभी तो खाक छानी जा रही है। जी धन्यवाद। बस ना अपनी बात पूरी करूँ जी। हाँ, अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बीच में मुंबई से सागर जी जुड़ गए हैं। अगर उनकी हम दो पंक्तियां ना सुन पाए या एक आध रचना, हमारे इस कवि समुदाय के लिए शायद अवांछनीय होगा। और जिन्होंने कहा था कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का, ये पंक्तियां जिनकी ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी संसद में पढ़ते हैं, ऐसे त्रिपाठी जी हमारे बीच में मौजूद है। बिना किसी भूमिका के समय गवाए हुए मैं सीधे त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमको एकाध रचना, जो भी, चूंकि है इसलिए एकाध रचना जो कुछ भी हमारे लायक समझते हैं, हमारे समुदाय के लायक समझते हैं, वो प्रस्तुत करें। आदरणीय विशाल नाथ जी को, पांडे जी को, सिंह साहब को और मेरे भाई दीनानाथ द्विवेदी जी को, इतना अच्छा संचालन कर रहे श्रवण भैया को और वैशाली जी को, आप सबको प्रणाम। आप मुझे आदेश दें कि आप गजल सुनना चाहेंगे, कविता सुनना चाहेंगे, घनाक्षरी सुनना चाहेंगे या नज्म सुनना चाहेंगे, आदेश आपका। आप नज्म से ही हमको बताएं, एक नज्म हो जाए। आप नज्म सुनना चाहेंगे? चलिए आज आपके लिए एक छोटी सी नज्म सुनाना चाहता हूँ। जी जी स्वागत जी। बड़ा अच्छा साथ रहा था भाई साहब के साथ, हम लोग काफी वक्त तक रहे वहां पर, लेकिन अब आपका आदेश हुआ है। इस नज्म का नाम है घरौंदा। जी जी स्वागत। और घरौंदा ये सत्य पर आधारित एक घटना से है। जी बड़ी बड़ी जतन और जी तोड़ मेहनत से आखिर मैंने अपने सपनों का महल बना ही लिया।
विशाल नाथ जी सुनिएगा कि बड़ी जतन और जी तोड़ मेहनत से आखिर मैंने अपने सपनों का महल बना ही लिया। जीवन भर की गाढ़ी कमाई झोंक दी मैंने, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, बस एक ही जुनून, एक ही उन्माद, कैसे बनाऊं मैं अपना शीश महल, कैसे बनाऊं मैं अपना भव्य प्रासाद। और बना भी तो क्या खूब, ढेर सारे हवादार कमरे, घुमावदार सीढ़ियां, खुले खुले गलियारे, अनगिनत खिड़कियां, बड़े बड़े रोशनदान, तराशे हुए दरवाजे, सजावटी झाड़ फानूस, रंग रोगन, संगमरमर, मखमली कालीन, महंगे झालरदार पर्दे, शीशे तांबे पीतल के सजावटी सामान, फूलदान कलाकृतियां, क्या क्या नहीं लगा। वाह। अब खास तौर पर पांडे जी सुने, अब आजकल इन भव्य कमरों में कुछ में तो बने बनाए रिश्ते पल रहे हैं। अब आजकल सौरभ जी, अब आजकल इन भव्य कमरों में कुछ में तो बने बनाए रिश्ते पल रहे हैं, तो कुछ में बनाकर लाए हुए रिश्ते फल फूल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। कुछ में तो बने बनाए रिश्ते पल रहे हैं और कुछ में बनाकर लाए हुए रिश्ते पल रहे हैं। पांडे जी एक आयाम देखें कि कुछ कमरों में थोपे हुए रिश्तों का जमघट है, कुछ कमरों में थोपे हुए रिश्तों का जमघट है, तो कई कमरों में भाग्य के भरोसे पर टिके हुए रिश्तों ने अपना डेरा जमा रखा है। क्या बात है भाई, वाह वाह, अद्भुत। दो चार कमरों में मुंह चुराते रिश्तों की आहट है। वाह वाह वाह। 2-4 कमरों में मुंह चुराते रिश्तों की आहट है। अच्छा, कुछ कमरों के रिश्ते आकर टिक तो हैं, कुछ कमरों के रिश्ते आकर टिक तो गए हैं, पर असमंजस और भ्रम में है कि आखिर वो यहाँ क्यों आ बसे हैं। कुछ मुंहजोर रिश्ते सीना ताने इधर उधर गलियारों में तन्नाए घूम रहे हैं। एक दबंग रिश्ते ने तो मुख्य द्वार पर अपनी नेम प्लेट भी लगा दी। मैं अपने ही बनाए शीश महल के सामने असमंजस में डूबा हुआ तय नहीं कर पा रहा, अंदर जाऊं या कहीं जाकर एक छोटा सा घरौंदा बहुत सुंदर, बहुत अच्छी नज्म उन लोगों के सामने आपने रखी। और इस कविता को जिस आयाम तक पहुंचना था, जहां पे हम इस कविता को ले जाना चाहते थे, जो गंभीरता दी जानी चाहिए थी, यहाँ पे त्रिपाठी साहब आपके आने से ये पूर्ण हो गई। और इसी पे मुझे अपनी एक छोटी सी कविता रिश्ता नाम से याद आती है। जैसा आपने कहा, ऐसे ही मैंने एक बार महसूस किया, बनारस में ही महसूस किया। ये जिस मकान में मैं रहता था, वो मकान मालिक थे और बहुत संपत्ति अर्जित की। बेटा एक ऑस्ट्रेलिया में था और एक जो है डॉक्टर है, बहुत फेमस, और दोनों उनके साथ नहीं है, अकेले हैं। और ऐसे में उनकी श्रीमती जी ने साथ छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, और उसमें हम लोग उनके साथ रहते थे। तो जो उनके दर्द थे, उन दर्दों को करके कुछ पंक्तियां बन गई, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो रिश्ता नाम से मेरी कविता है। तमाम उम्र को मैं ढूंढता आया, तमाम उम्र जिस रिश्ते को मैं ढूंढता आया, वो तेरा साथ ही था, साथ छूटा तो समझ पाया। वो तेरा साथ आया। तू कहीं चैन से सोई हुई होगी सितारों पर, तू कहीं चैन से सोई हुई होगी सितारों पर, हर जीवन तेरी तो मैं आज भी महसूस करता हूँ। जाने क्यों मसला ये रूह तक पहुंचा ही था बस, जाने क्यों मसला ये रूह तक पहुंचा ही था बस, इसी जद्दोजहद में रोज जीता और मरता हूँ, इसी जद्दोजहद में रोज जीता और मरता हूँ। भरम तेरी वफा का पाल कर बैठा हूँ मैं फिर भी, भरम तेरी वफा का पाल कर
बैठा हूँ मैं फिर भी, मेरा नादान दिल ये बात अब तक ना समझ पाया, वो तेरा साथ ही था, साथ उसके साथ तो समझ पाया। क्या बात। अब आगे की पंक्तियां हैं कि तेरे बिन मुझको हर रिश्ता तो अब रिश्ता सा लगता है। रिश्ता हर रिश्ता तो अब रिश्ता सा लगता है, पराए भी मुझे संवेदना जब देकर जाते हैं, और जिक्र यादों की तेरी जब भी वो मुझसे करते हैं, न जाने कितनी वेदना वो अनजाने में दे जाते हैं। क्या बात, क्या कितनी वेदना अनजाने में दे जाते हैं। शुक्र है, ध्यान चाहूंगा आपका त्रिपाठी जी। जी भाई साहब, शुक्र है दुनियादारी मुझको अपनों ने ही समझाई, शुक्र है दुनियादारी मुझको अपनों ने ही समझाई, संग दिल जानवर इंसान भी है ये समझ पाया, तमाम उम्र जिस रिश्ते को मैं ढूंढता आया, वो तेरा साथ ही था। बहुत बढ़िया, क्या कहने भाई। दोस्ती को हम लोग यहीं पे, समय सीमा हमें इजाजत नहीं दे रही है, हमारे ऑनरेबल वीसी साहब हैं, उनको कहीं जाना है, और हम इस गोष्ठी को आज यहीं पे विराम देना चाहेंगे। हम आदरणीय श्री अपने वाइस चांसलर महोदय अगर हमारे साथ अभी हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि कृपया वो हम सबको संबोधित कर समाप्त करें, कार्यक्रम समाप्त करने की दें। अन्यथा हमारे साथ विशालनाथ पांडे जी जुड़े हुए, शायद वो वीसी साहब का कट गया है कनेक्शन, और पांडे जी से मैं कहूंगा कि हमको आशीर्वाद देते हुए इस कार्यक्रम के समापन के लिए हमको करें। हम ऐसे सने सने अन्य कार्यक्रमों में अन्य अपने कवियों को समाहित करेंगे। ये जो यात्रा चल रही है ऑनलाइन, आदरणीय श्री पांडे भगीरथ अनुपम जी की प्रेरणा से इस यात्रा को हम लोग अक्षुण्ण रखेंगे और चलाते रहेंगे। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ अपने इस बहुत ही मूर्धन्य कवियों को। दादा जमुना प्रसाद उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ते हैं, सौरभ जी जुड़ते हैं, त्रिपाठी जी जुड़ते हैं, और हमारे तमाम और साथी लोग जुड़ते हैं। रंग जी का व्यवस्था है, ये रंग जी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं इस कार्यक्रम के लिए। और सबसे बड़ी बात, हमारी बहन सीमा शुक्ला ने बहुत अच्छी रचनाओं के साथ हम लोगों को आह्लादित किया। तो मैं श्री विशालनाथ पांडे जी से दो आशीर्वचन सुन के इस कार्यक्रम को यहीं पे रोकना चाहेंगे। श्री पांडे जी। हाँ, आवाज आ रही सर आपकी? जी आवाज आवाज। हेलो पांडे जी, आवाज कट रही कुछ आपकी। हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है। तो बोलिए सर, आप सुन। मैं कहना चाहूँगा कि पहले की आवाज पहुँच रही जी। मैं अपने इतने सारे विद्वत जनों के साथ में एक घंटे के समय लोगों के बीच में गुजारा, और तमाम जो सामाजिक और व्यवहारिक और उससे जुड़े हुए तमाम छंदों को, नज़्मों को मैं सुना, और मुझे लगा ये जो आपका एक अनूठा प्रयास है, ये बड़ा ही बेहतरीन और बड़ी ही जो है के साथ आयोजित किया हुआ है, जिसमें मूर्धन्य विद्वानों का, बुजुर्गों का और नौजवानों का सबका एक समावेश है। बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा अपने श्रवण जी को और पूरी टीम को, इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं और करते रहें। क्योंकि मैं एक कृषि वैज्ञानिक हूँ, इसलिए हमने पहले ही आग्रह किया है कि कुछ अब ऐसी भी हम लोग चर्चा, चूंकि काफी आगे हम लोग बढ़े हैं और काफी समय से चल रहा है, तो हम कभी इस तरीके का भी एक आयोजन करें जिस
इसमें बहुत सारे कृषि कवि भी आपको मिल जाएंगे जो अपनी बातों को रखेंगे। और चूंकि हम कृषि प्रधान देश में हैं और सभी लोग कृषि से, अगर कृषि से नहीं तो कृषि के उत्पादों से जुड़े हुए ही हैं, रोज हम अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक और 4 चांद लगेगा इस प्रयास में। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद और श्रवण को विशेष तौर पर प्यार और सारे लोगों को अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और आपके इस आशीर्वाद से हम लोग होंगे और हम कोशिश करेंगे कि कृषि सम्मेलन के नाम से एक कृषि कविता सम्मेलन के नाम थीम से एक कवि सम्मेलन का वर्चुअल कवि सम्मेलन का आयोजन करें, जिसमें हम कृषि से संबंधित रचनाओं के साथ भी अपने कवियों को आमंत्रित करेंगे और जो कृषि के वैज्ञानिक, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले, कविता करते हैं, उन